Hello students. Yesterday we have discussed about the philosophy of the constitution. We have discussed the preamble. So today we will discuss the basic rules of the preamble or the our constitution. So let's start. The first is that the people of India, हम देख रहे हैं कि हमारे जो प्रियम्बल में आप यहाँ देख रहे हैं कि हमारे प्रियम्बल के अंदर ये लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया. सो द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन ड्रॉन up and enacted by the people through their representative and not handed down to them by king or any outside power. We the people of India यानी कि जो हम भारत के लोग, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये इनेक्ट करता है कि हम जो लोगों के द्वारा रिप्रेजेंटेटिव हैं वो एक कंट्री को चलाएंगे, ना कि कोई बाहर की कंट्री या बाहर का कोई जो किंग है, दूसरी कंट्री का कोई किंग है या दूसरी कंट्री हमें ये नहीं बताएगी कि हमें क्या करना है या नहीं करना है. सेकंड है सुवेरियन. ये देखिए यहाँ पर दैट इज सुवेरियन. पीपल हैव सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन ऑन इंटरनल एज वेल एन एक्सटर्नल मैटर. नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इसका मतलब है जो लोग हैं उनके पास सुप्रीम राइट है कि वो अपने देश के अंदर या देश से बाहर, देश के लिए बाहर अगर हमें कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल लेवल पर कुछ डिसीजन लेने हैं तो वो हमारी कंट्री लेगी. हमें कोई दूसरी कंट्री डिक्टेट नहीं करेगी कि हमें क्या करना है. जैसे कि अगर चाइना है, चाइना नहीं बताएगी हमें कि पाकिस्तान के साथ हमें क्या करना है. ठीक है. नेक्स्ट है सोशलिस्ट, समाजवाद. Wealth is generated socially and should be shared equally by society. Government should regulate the ownership of land and industry to reduce socio-economic inequality. जैसे कि वेल्थ है कि जो भी इनकम होगी वो हमारी समाज में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगी. गवर्नमेंट को चाहिए कि जो लैंड है, इंडस्ट्री है, वो सभी को इक्वालिटी पर डिवाइड करे ताकि हमारे सामाजिक और आर्थिक असमानता जो फैल रही है उसे दूर किया जा सके. जैसे कि ब्रिटिशर्स ने हमारी इकोनॉमिक को बिल्कुल ज़ीरो पे ला दिया था. तो जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, आज़ाद हुआ, तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके पास तो बहुत ज़्यादा लैंड थी और कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास कुछ भी नहीं था. तब इंडिया की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन सभी जो जितनी भी लैंड जिनके पास एक्स्ट्रा थी वो सब इकट्ठी की और फिर धीरे धीरे उनको डिस्ट्रीब्यूट किया, यानी कि इनइक्वालिटी ख़त्म करने की कोशिश की. सो आर नेक्स्ट वैल्यू इज द सेक्युलर. क्लियर. सेक्युलर मीन्स धर्मनिरपेक्ष. सिटीजन हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन बट देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन. गवर्नमेंट ट्रीट्स ऑल रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस विद इक्वल रिस्पेक्ट. जो नागरिक हैं हमारे इंडिया के वो फ्री हैं, वो किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं. कोई एक ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, मतलब हर एक स्टेट या उसका कोई पर्सनल धर्म नहीं है. गवर्नमेंट जो है वो सभी रिलीजन के जो भी बिलीव्स हैं, उनकी प्रैक्टिस है, उसको इक्वल रिस्पेक्ट करेगी, इक्वल सम्मान करेगी. नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक. डेमोक्रेटिक तो आपको पता ही है कि मेन है हमारा. डेमोक्रेटिक मीन्स अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल इंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, इलेक्ट देयर रूलर्स एंड होल्ड देम अकाउंटेबल. कि जो गवर्नमेंट है वो लोगों के द्वारा चुनी जाएगी. लोग पॉलिटिकल राइट्स जो है वो इक्वल होंगे सभी के. वो अपने रूलर्स को खुद इलेक्ट करेगी और जो जिनको इलेक्ट किया जाएगा गवर्नमेंट वो आंसरेबल होगी लोगों के प्रति. सो द गवर्नमेंट इज रन अकॉर्डिंग टू सम बेसिक रूल्स. और जो गवर्नमेंट है वो कैसे चलेगी, कुछ बेसिक रूल्स को फॉलो करते हुए. नेक्स्ट हमारे पास आता है रिपब्लिक. हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन नॉट हेरिडेटरी पोजीशन. कि रिपब्लिक का मतलब है कि जो भी हेड होगा कंट्री का वो लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाएगा. हेरिडेटरी सिस्टम नहीं होगा कि अगर जो हमारे पीएम है उन्हीं का आगे बेटा दोबारा से पीएम बन जाएगा. ऐसा हेरिडेटरी सिस्टम नहीं होगा, लोगों के द्वारा ही जो हेड है वो चूज किया जाएगा. नेक्स्ट इज जस्टिस. Citizens cannot be discriminated on the ground of caste, religion or gender. Government should work for the welfare for all. न्याय. कि जो भी सिटीजन्स हैं इंडिया के, उनके साथ उनकी कास्ट, रिलीजन और जेंडर के बेस पे उनके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा. सोशल इक्वालिटी नहीं की जाएगी. सोशल इक्वालिटी को ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी और जो गवर्नमेंट जो भी काम करेगी वो लोगों के भलाई के लिए काम होगा. स्पेशली जो डिसएडवांटेजेस ग्रुप है, जो माइनॉरिटीज़ में है या जो वीकर सेक्शन है. नेक्स्ट है लिबर्टी. देयर इज नो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द सिटीजन इन व्हाट दे थिंक, हाउ दे विश टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स एटसेट्रा. लिबर्टी मीन्स गवर्नमेंट कोई भी अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगी किसी पर्सन के ऊपर कि वो क्यों सोच रहा है ऐसा, उसकी विश क्या है, वो अपने विचार कैसे किसी के सामने बताएगा. तो ये सब के लिए जो एक पर्सन को फ्रीडम दी गई है.
Next is equality. All are equal before the law. Government should ensure equal opportunity for all. सभी कानून के सामने बराबर हैं, सबको समान अवसर मिलेंगे. Fraternity. All of us behave as we are members of the same family. No one should treat a fellow citizen as inferior. कि सभी लोग जो हैं ये सबके साथ ऐसा बिहेव हो करना चाहिए कि सभी जो है एक ही फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं और कोई भी पर्सन जो है वो छोटा बड़ा नहीं है. सो दीज आर द बेसिक वैल्यूज ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन. सो द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज द इंस्टीट्यूशनल डिजाइन. A constitution is not merely a statement of values and philosophy. कॉन्स्टिट्यूशन कोई एक ही वैल्यूज और फिलोसफी की कोई स्टेटमेंट नहीं है. Much of the document called Constitution of India is about these arrangements. जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं वो एक अरेंजमेंट है. इट इज़ अ वेरी लॉन्ग एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट. एक लंबा प्रोसीजर है ये. इट नीड्स टू बी अमेंडेड क्वाइट रेगुलरली टू कीप इट अपडेटेड. इसमें अमेंडमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है. जैसे जैसे टाइम चेंज होता है, सिचुएशन चेंज होती है, हमें उसके अकॉर्डिंग उसे अपडेट करना पड़ता है. सो दोज हु क्राफ्टेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेल्ट दैट इट हैज़ टू बी इन अकॉर्डेंस विद पीपल्स एस्पायरेशन एंड चेंजेस इन सोसाइटी. तो जिन्होंने भी हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, ड्राफ्ट किया था, उन्हें ये पता था कि जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होगी लोगों की इंटरेस्ट, उनकी इंस्पायरेशन चेंज होगी. सो दिस डिड नॉट सी इट एज अ सेक्रेड स्टैटिक एंड अनअल्टरेबल लॉ. दे मेड प्रोविजन टू इनकॉर्पोरेट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम. तो ऐसा नहीं है कि जो उन्होंने बना दिया वही फिक्स हो गया. उन्होंने इसमें कुछ ऐसे चेंजेस प्रोविजंस रखे कि अगर टाइम टू टाइम इसमें चेंज करना पड़े तो हम उसमें चेंज कर सकते हैं. एंड दीज चेंजेस आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. और इन्हीं चेंजेस को कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट इन अ वेरी लीगल लैंग्वेज. इफ़ यू रीड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फर्स्ट टाइम इट कैन बी क्वाइट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. अगर आप पहली बार पढ़ते हैं तो आपको थोड़ा समझने में मुश्किल लगता है. The basic institutional design is not very difficult to understand. Like any constitution, the Indian constitution lays down a procedure for choosing person to govern the country. It defines who will have how much power to take which decision, and it puts limits to what the government can do by providing some rights to the citizens that cannot be violated. Clear? So this is your chapter, the constitution design. I hope it will clear to you through these videos. These videos help you to understand the chapter very easily. Okay.